मुलाकात की। एक तो ये बताएं कि किससे इजाज़त तलब कर रहे हैं आप लोग, दूसरी जानिब ये बताएं कि मुलाकात नहीं करवा पा रहे हैं, उनके ये इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर, तो आप लोग कितने संजीदा हैं? क्या कोई अमली इक़दामात भी देखने में आएंगे हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात को लेकर? जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं अहमद अवैस साहब को आपने बहुत पेशेंट ऑडियंस दी 8-10 मिनट की। तो मैं चाहूँगा मुझे कम से कम उसकी आधी आप अगर अनइंटरप्टेड सुन लेंगे तो बिल्कुल मैं सर, द सारे फ्लोर सवालों इज़ के योर्स। जवाब भी दे दूँगा। और जो हमारे और आपके व्यूअर्स हैं, उनकी भी ज़ाहिर है जो कांसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे कि जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात के खुद हामी नहीं है। क्योंकि वो शख्स जानता है कि उसने जिस कल्ट की जो ट्रेनिंग की है, वो तब तक उसके साथ है जब तक वो मरो और मार दो की पॉलिसी पर चलेंगे। बेसिकली आप ये देखें कि ये कहते हैं कि जी हुकूमत मुज़ाकरात को संजीदा नहीं ले रही या हमारी मुज़ाकरात की ऑफ़र को जो है वो जानबूझ के इन्होंने एक ब्लफ़ हमारे साथ खेला है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको याद होगा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई, राना सनाउल्लाह साहब उस कमेटी में थे, बाकी लोग थे और मकसद यही था कि मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं बानी तहरीक-ए-इंसाफ की रिहाई वो हो ही नहीं सकती थी, ज़ाहिर है एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम है, उन्हें हम रिहा कैसे कर सकते हैं? उसके बाद एक और कमेटी बनी, उसको भी इन्होंने डिसोन कर दिया, स्पीकर नेशनल असेंबली देख रहे थे उसको। इसके अलावा असेंबली फ्लोर में बैरिस्टर गौहर ने बात की, तो इन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को बाकायदा तौर पर डिसोन के करीब कर दिया और मुज़ाकरात नहीं हुए। अब भी बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने इस नियत से जो है चकधरी साहब को नॉमिनेट किया है, क्योंकि उन्हें पता है जब वो लाडले थे बानी तहरीक-ए-इंसाफ और वो 2014 के धरने में जो गुफ्तगू चकधरी साहब के बारे में किया करते थे, वो जानते हैं कि चकधरी साहब के बारे में दूसरा फरीक क्या सोचता है या क्या नुक्ते नज़र है और उन्हें पता है कि जब चकधरी साहब अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बीइंग डेविल्स एडवोकेट मेरे नुक्ते नज़र से हट के बात कर भी देंगे, तो मैं इज़िली डिसोन कर सकता हूँ अपनी जमात के लोगों के सामने, अपने वोटर्स के सामने कि मैं तो नहीं इस बात को ऑन कर रहा। अगर बानी तहरीक-ए-इंसाफ संजीदा होते, पहली बात तो ये कि वो अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए लगाए ना पोस्ट कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो मेरी पार्टी का सरबराह है, वो करे मुज़ाकरात और वो जो फैसला करेगा, मैं खुद भी उसकी तकलीद करूँगा, वो कभी नहीं करेंगे। बेसिकली उनकी गुफ्तगू में तज़ाद है। बात वो जमहूरियत की करते हैं, सिविलियन बालादस्ती की करते हैं, लेकिन बात क्या करना चाहते हैं कि जो मुज़ाकरात मैं करूँगा, मुख्तलिफ कुव्वतों का नाम लेते हैं, ताकि क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे मुज़ाकरात के नतीजे में आसान तरीन रास्ता है कि वो लाडले दोबारा बन जाएँ और दोबारा वज़ारत-ए-ज़ुल्मा के मनसब पर पहुँच जाएँ। हुज़ैफ़ा साहब मकसद ठीक है, उनका लेकिन कहीं ये ये तो नहीं है कि उनका, मैं ये जमहूरी तो हो गई कुव्वतों से उनकी अप्रोच, ये तो हो गया उनका रवैया। आप अच्छा, क्योंकि अब अगली हुकूमत बात के है, मैं तर्जुमान हैं, वहाँ पे आ रहा हूँ। वज़ीर-ए-मुमलिकत कहते हैं, आप जी। ये बताइए कि क्या अमली इक़दामात हुकूमत की जानिब से क्या किए जा रहे हैं इस वक़्त? इस सर वक़्त मुझे फ्लोर के बताएं ऊपर प्रैक्टिकल एक्सीलेंसी स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं? एक्सीलेंसी क्या अमली इक़दामात करें? एक बंदा अचकज़ई जिसको आप कहते थे कि अचकज़ई तो यूँ कर लेती है, अचकज़ई के बारे में जो आपने बैशिंग की, आप अपनी जमात के ज़िम्मेदार लोगों को इख्तियार नहीं दे रहे और कह रहे हैं अचकज़ई करेगा मुज़ाकरात। और हमारे पास ये मालूमात हमें पता है कि जब इस शख्स का दिल चलेगा अचकज़ई को भी बस से तो सर चलती हर्ज बस से क्या है, धक्का दे आप देंगे उनको कि अचकज़ई अपोजिशन ने लीडर मुंतखब कर दें ताकि मुज़ाकरात की जानिब बढ़ा जा नहीं, सके, क्योंकि आपके नहीं, नहीं, वज़ीर कैसे आज़म की जानिब अपोज़िशन से लीडर मुंतखब कर मुज़ाकरात की सकते हैं? पेशकश की गई है। एक बंदा जो है, एक जमात के जो अक्सरियती एमएनएज़ हैं, जो कहते हैं फलां जमात के साथ है, वो एक अलहदा जमात का बंदा है, ये एक अलहदा जमात के हैं, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉमिनेट ही इसलिए किया गया कि ही नोज़ वेरी वेल कि ये शख्स जो है, ये ज़्यादा मुज़ाहमती बयानियाँ उठा सकता है और जो सोच मैं तक़वियत दे रहा हूँ अपनी जमात के लोगों के ज़रिए, ये अचकज़ई ऑलरेडी उसी सोच का हामिल शख्स है। तो ज़ाहिर है अगर ये बानी तहरीक-ए-इंसाफ की अप्रोच होगी, तो क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? मुझे आप ये बताएँ कि अहमद अवैस साहब एक सीनियर कानूनदान हैं, ये कह रहे थे कि जी बानी से मुलाकात यानी करानी, सर नज़रिया आपका खबरें मुझे जो है सामने आ रही थी कि वो हुकूमत जो अपोजिशन लीडर्स को नोटिफाई करना चाह रही है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि शायद हुकूमत संजीदा नहीं है नोटिफाई करने के हवाले से। क्या आप नहीं, तस्दीक कर बात सकते ये हैं इस कि हवाले हर से? इश्यू पे बात हो सकती है। ये इश्यू जो है ये काबिल गौर हो सकता है, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि आप ये कहें कि हमारा राइट है और इसलिए इस पर बात की जाए, ये कोई राइट नहीं है तहरीक-ए-इंसाफ का। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम मेज़ पर बैठें तो बातचीत कर सकते हैं। अगर ये देखें इस तरीके का अपनाएँगे तरीक़ेकार जो अपना रहे हैं कि जी ला हमारा सर आप ये करें, बड़ेपन का मुजाहरा हज़रत बानी करके से मुलाकात ऑपोजिशन करें। लीडर नामजद कर दें तो मेरे ख्याल से बात आगे बढ़ सकती है और मुलाकात भी ये करवा कैसे दें उनकी। देखिए, सर आखिर एक ये मुलाकात देखिए, बहन से करवाने में आप क्या मेरे ही भाई हर्ज है? हैं, आप मेरे भाई हैं, कोई गुड्डा-गुड्डी का खेल है कि जब बानी तहरीक इंसाफ जो चाहेगा हम वैसे करते रहेंगे। भाई बानी तहरीक इंसाफ क्या चाहता है कि हम अपोजिशन लीडर इनको मान लें और इस कमेटी के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें। 3 महीने बाद हो गया जी मेरी तो बंदा ही नहीं है, मेरी तो जमात का ही नहीं है, मैं तो इसे डिसोन कर रहा हूँ और फिर हमारी ट्रोलिंग करे, फिर एक नैरेटिव बिल्ड करे। अगर उसकी नीयत है,
तो कहे अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अहमद अवैस साहब कल ट्वीट कराएं कि मैंने सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने हैं, जो कुछ माजी में मैंने इन जमातों के खिलाफ की है वो गलत है, मैं उसमें माफी मांगता हूं, और ये जमातें अगर मेरे बारे में जो कुछ गलत कर चुकी है उसमें माफी मांगे, हम भी माजत करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन कहे ना कि ये बात कि मैं मुज़ाकरात इन्हीं सियासी जमातों से करूंगा और ये सियासी जमातें जो फैसला कर लेंगी, यानी कि उनके जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मानने से इनकार है आपकी जानिब से, और आप उन्हें ऑपोजिशन लीडर बनाने का कोई इरादा भी नहीं रखते हैं। क्या किनको इनकार है जी? आपने जैसा कि कहा कि वो 3 महीने बाद फिर यू टर्न ले लें, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनकारी हैं आप लोग उनके ऑपोजिशन नामजद जो उन्होंने रखीन की ऑपोजिशन लीडर के लिए। अचकज़ई साहब एक सीट के एक एमएनए हैं, कोई उनके पास मैंडेट नहीं है, एक मेजर मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है और उसकी सरबराही बैरिस्टर गौहर के पास है, लेकिन वो शख्स जो है वो सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए है, उस बेचारे के पास कोई अख्तियार नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ होती, ये बैरिस्टर गौहर से ज्यादा मुअत्तिल तो शख्स ही कोई नहीं है, ये बैरिस्टर गौहर को ना सिर्फ नॉमिनेट करते, अख्तियार भी देते और अब तक मुज़ाकरात शुरू भी हो जाते। ठीक है सर, यानी कहीं ना कहीं आपको क्रेडिबिलिटी पे शक है महमूद खान अचकज़ई की, और आप ये कह रहे हैं कि यू टर्न का जो है यानी कि जमानत का कहीं ना कहीं खर्चा है आपको। महमूद अचकज़ई साहब ये तो है कि पराई शादी में अब्दुल्ला बेगाना। ठीक है हुज़ैफा साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं और बिल्कुल आपको जो है ना आगे से भी ज्यादा वक्त दिया गया है अहमद अवैस साहब से।